आदाब दोस्तों, मेरा नाम मुबशर है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम बरसग़ीर की क्लासिकी मौसीकी और नीम क्लासिकी मौसीकी के बारे में कुछ बात करेंगे। आप कभी किसी शादी हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में गए हों, तो आपने देखा होगा कि धीमे सुरों में एक मौसीकी पीछे चल रही है और आप दाखिल होते हैं शादी हॉल में तो आपको लगता है कि जैसे उस मौसीकी का तासुर कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप दाखिल हुए हैं, गोया शहज़ादा सलीम दाखिल हुआ है किसी मुग़ल दरबार में और अनारकली नाच रही है। तो ये हमारे यहाँ की मौसीकी का असर है, उसके साज़ हैं, उसकी हमारा वोकल म्यूज़िक है और तो पूरी जो हमारी मौसीकी है, ये उसके असरात में से है। तो आज मैं आपको कुछ अ, साज़ों के और कुछ आवाज़ों के तज़किरा आपके सामने करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी उन्हें सुनें। सबसे पहले जो हमारे यहाँ की जो सबसे ऊपर का जो दर्जा गिना जाता है हमारी मौसीकी में, वो क्लासिकल मौसीकी का है और उसमें भी जो गाना है, गले से गाना, वो सबसे ऊपर है। उसमें मेरी आपको तजवीज़ होगी कि आप यूट्यूब पर जाइए या किसी भी और फ़ोरम पे जहाँ पे मौसीकी दस्तयाब है, आप वहाँ पे सर्च कीजिए, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान। उनकी बड़ी-बड़ी मूंछें होंगी, भारी उनका वज़न है, लेकिन आप उन्हें जाके सुनिए। वो हमारे बरसग़ीर के जो सबसे बड़े जो मौसीकार हैं चंद, उनमें उनका शुमार हो। इसके बाद उनके अलावा और बहुत सारे उन्हीं के हम असर और उसी तरह के बड़े-बड़े फ़नकार और भी हैं। मिसाल के तौर पे उस्ताद अमीर खान, इंदौर वाले उन्हें कहा जाता है। उस्ताद सलामत अली खान, पंडित भीमसेन जोशी, ये 4 नाम मैं फ़िलहाल आपके सामने लूँगा। आप जाइए, इन्हें सर्च कीजिए और इन्हें सुनिए। और अगर आप क्लासिकी अभी नहीं सुनने का ज़ौक़ बना पाए या अभी आपको मुश्किल लगता है, तो आप इनकी सेमी क्लासिकी जो चीज़ें हैं, यानी जो लाइट क्लासिकी मौसीकी है, वो सुनिए जिसमें ठुमरी है और दादरा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो भी इन लोगों ने गाई हैं। तो उस्ताद अमीर खान के अलावा बाकी लोगों ने गाई हैं, तो आप वो सुनिए। उसका फ़ायदा ये है कि वो ज़रा लाइट होती है, उसमें शायरी ज़्यादा होती है, तो आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा मैं क्लासिकी मौसीकी में रोशन आरा बेगम जिन्हें मलकाए मौसीकी कहा जाता है, उनका नाम लेना चाहूँगा, उन्हें आप ज़रूर सुनिए। और अगर आप भारत में जाएँ तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी-बड़ी ख़वातीन गुलकार मौजूद हैं, गुलकाराएँ। उनमें हीराबाई बड़ौदेकर और केसरबाई केरकर और अगर लाइट में आएँ तो लता मंगेशकर और यहाँ आएँ तो मैडम नूरजहां, फिर मेहदी हसन, मोहम्मद रफ़ी, ये नाम हैं। ये मैंने वोकल के नाम लिए हैं, ये क्लासिकी में और सेमी क्लासिकी में। इसके बाद मैं कुछ साज़ों का तज़किरा ज़रूर करूँगा। साज़ों में जो सबसे अ, मधुर साज़ है और जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मक़बूल हुआ है और जो सबसे ज़्यादा आम फ़हम भी है, सबसे अच्छा भी लगता है हमें, वो सितार है। सितार जो है वो एक इर्तिक़ा के नतीजे में यहाँ तक पहुँचा है, उससे पहले हमारे यहाँ बीन होती थी, बीन। ये जो साँपों वाली वो बीन है, वो बीन नहीं बल्कि ये दूसरा साज़ है, क्लासिकी साज़ है और सबसे मुश्किल। तो वो बीन होती थी तो ये उससे निकला है। तो आपने देखे होंगे कहीं कभी न कभी टीवी के ऊपर कि बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उन्होंने
शाल ओढ़ी हुई है और कुर्ता पहना हुआ है खूबसूरत, और उनके हाथ में एक साज है जो ये इधर से यहाँ से वो उसे मिज़राब या ज़ख्म से उसे वो ज़रब देते हैं, और इधर इस हाथ से वो उसे बजाते हैं। वो सितार है। सितार में मैं आपको 2-3 नाम आपके सामने ज़रूर लूँगा। पंडित रविशंकर बहुत चोटी का नाम है। इसके अलावा उस्ताद विलायत हुसैन खान, उस्ताद रईस खान और उस्ताद शरीफ खान पूंछ वाले। ये 4 नाम मैंने आपके सामने लिए हैं। और पांचवा बल्कि पंडित निखिल बैनर्जी, उनका नाम लेना भी सॉरी मैं भूल गया। ये 5 नाम मेरा ख्याल काफ़ी रहेंगे, आप इन्हें जाकर सुनिए। इसके अलावा और बहुत सारे साज हैं। एक साज है सारंगी, जो कि हमारी जो गला है उसके सबसे ज़्यादा करीब है। वो गज से बजती है, इस हाथ से उसके सुर बजते हैं, और इस हाथ से वो गोया उसको जो छेड़ा जाता है वो इस हाथ से छेड़ा जाता है। तो सारंगी बहुत दर्द वाला साज है। उसमें आपको जो पुराने बुजुर्ग हैं, उस्ताद बुल्दू खान, उस्ताद लत्थू खान वगैरह, और जो रिसेंट जो हालिया हमारे बुजुर्ग हैं उसमें उस्ताद सुल्तान खान का नाम बहुत अहम है। तो आप उस्ताद सुल्तान खान को ज़रूर सर्च कीजिए। इसके अलावा 2 साज़ों का मैं और ज़िक्र करूँगा जो कि हमारी जो मौसीकी है उसमें वो अभी पिछले 60-70 साल में गोया दाखिल हुए हैं। उससे पहले वो हमारी क्लासिकी मौसीकी का दर्जा अभी उन्होंने नहीं पाया था। वो 2 साज़ हैं। एक तो है संतूर। संतूर जो है वो 2 बहुत खूबसूरत साज़ है, तारों का बना हुआ, और उसके ऊपर ज़रब दे के अखरोट की वो छोटी-छोटी वो होती हैं, उसकी स्टिक्स, उससे वो ज़रब दे के बजाया जाता है। तो उसमें एक ही नाम मैं लूँगा, वो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। उनको आप ज़रूर सुनिए। वो एक गोया वाहिद शख्स हैं जिन्होंने उस साज़ को कश्मीर के और जम्मू की वादी के एक फोक साज़ से उठा के उन्होंने क्लासिकी मौसीकी में उसको राइज़ कर दिया और मनवा लिया, और बड़े-बड़े लोगों से मनवा लिया। इसमें एक नाम काफ़ी रहेगा। उसके बाद मैं आखिरी जो साज़ का नाम लूँगा वो है बांसुरी। बांसुरी जो है वो भी पिछले 70-80 साल में हमारी क्लासिकी मौसीकी में इस तरह से दाखिल हुई, यानी उसमें बाकायदा राग बजता है। तो उसमें जो पहला नाम है वो पंडित पन्नालाल घोष का है। पंडित पन्नालाल घोष को आप सुनिए, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर और जो बहुत ज़्यादा मकबूल जो नाम हुआ है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की आप बांसुरी ज़रूर सुनिए। उसका हमारे कल्चर के साथ भी बहुत राब्ता है। वो बांस का एक सबसे सादा साज है। बांस है, उसमें कुछ सुराख हैं और बस। उसमें कोई ट्यूनिंग का कोई लोहे का कोई उसमें मवाद नहीं लगा हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सादा एक बांस है और उसमें सुराख हैं और वो बज रहा है। तो आप वो ज़रूर सुनिए। तो ये कुछ साज और कुछ असातिज़ा के नाम मैंने लिए हैं। आप जाइए इन्हें यूट्यूब पे सुनिए, हमारे कल्चर से आगाही हासिल कीजिए, जो हमारा कल्चर क्या है। और अगर आप बरसगीर से बाहर के किसी इलाके में हैं तब भी आप इसको, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे शौक से और ज़ौक़ से सुनेंगे और आपको मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया।